हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम संधि पढ़ रहे थे, संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। दूसरा वृद्धि संधि, स्वर संधि का पहला भेद था दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि। तो आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गुण संधि क्या कहती है कि जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। क्या हो रहा है, ए या आ होना चाहिए। और उत्तर पद में उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए। एक नियम तो कहता है कि ई हो, छोटा ई हो और बड़ा ई हो, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक नियम तो ये कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए आ होना चाहिए और उत्तर पद का पहला वर्ण छोटा ई और बड़ा ई हो, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला नियम ये कहता है। तो चलो हम पहले नियम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या था, ए या आ। तो इधर ए है, इधर ई है, क्या हो गया, ए हो गया। तो नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। तो नर के र में क्या है, ए है, और इधर क्या है, ई है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नर प्लस इंद्र से नरेंद्र। क्या बन गया, नरेंद्र। फिर क्या है, ए प्लस बड़ा ई, फिर भी ए बनेगा। तो नर प्लस ई से क्या बन गया, नरेश। फिर आ प्लस छोटा ई, तो ए बन गया। तो महा, महा में क्या है, आ है, और इंद्र में छोटा ई है, तो क्या बन गया, महेंद्र। फिर बड़ा आ और बड़ी ई, आ और बड़ी ई, तो महा प्लस ई से क्या बन गया, महिष। मतलब चाहे ये सिचुएशन हो, ये हो, ये हो या ये हो, सब में क्या बनेगा, ए ही बनेगा। एक ही ये मात्रा होती है, ठीक है। तो सभी में ये देख लो, यही मात्रा लगी हुई है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली कंडीशन, पहला नियम कहता है तो कि क्या हो जाएगा, ए आ और ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई हो तो ए बन जाता है। तो पहला नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण तो क्या होना चाहिए, ए और आ ही होना चाहिए, ए और आ ही होना चाहिए। लेकिन दूसरे पद का पहला वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, या तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या तो क्या हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ, ये वाला ओ, ये हो जाएगा। इसकी ये मात्रा लगती है, ये हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं। तो क्या है, ए है और ऊ है, तो क्या बन गया, ओ। तो ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञान में न में क्या है, ए है, न में क्या है, ए, और उपदेश में क्या है, ऊ है, तो क्या हो गया, ए प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ बनेगा ना। तो इसकी हम सिर्फ क्या लेंगे, ये मात्रा लेंगे। तो क्या बन गया, ज्ञानोपदेश। क्या बन गया, ज्ञानोपदेश। फिर क्या है, आ प्लस ऊ, तो महा प्लस उत्सव, इसमें क्या है, आ है और इसमें ऊ, तो आ प्लस ओ से भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो क्या बन गया, महोत्सव। ए प्लस ऊ, जल प्लस उर्मी, तो क्या बन गया, जलोर्मी। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तो इतना आपको समझ में आ गया। क्या, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए और आ, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब तीसरा नियम क्या कहता है, अब हम तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम कहता है कि पहला पद का अंतिम वर्ण तो ए और आ ही होगा, ये तो क्या होगा, ए और आ ही होगा। लेकिन उत्तर पद का पहला वर्ण अगर री हो, उत्तर पद का पहला वर्ण अगर री हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अर, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो क्या है, ए प्लस री से क्या बन गया, अर। तो देव प्लस ऋषि। अब देव में क्या है, यहाँ क्या है, ए है, और ये क्या है, री। तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग यहाँ का क्या बन जाना चाहिए, यहाँ बन जाना चाहिए अर। तो देखते हैं अर बना कि नहीं बना। तो देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देवर्षि बन गया ना। रे इसमें ये था, ए और रे, नीचे हलन था, तो इसका मतलब रे क्या है, आधा है, आधा है, तो ये आधा ही बना दिया। तो देव के ए में ये ए तो था ही, तो ये पूरा हो गया, और रे की मात्रा है ऊपर चलेगी, तो ये बन गया देवर्षि। फिर आ प्लस री से फिर अर बना, फिर महा प्लस ऋषि, तो महर्षि। क्या बन गया, महर्षि। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, गुण संधि। गुण संधि के बारे में हमने अच्छे से डिटेल से चर्चा कर ली है कि इसके तीन नियम थे, तीनों हमने पढ़ लिए हैं कि कैसे ए प्लस ई से या ए प्लस ऊ से और ए प्लस री से किस तरह से क्या बना, क्रमशः ए, ओ और अर बने। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट संधि हमारी फिर तीसरा इसका क्या रहेगा।